हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। यहाँ पर क्लास 10 की सभी सब्जेक्टों का पढ़ाया जाता है। आज हम मैथ के पहले चैप्टर के टॉपिक वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या पहला चैप्टर। संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होता क्या है? वास्तविक संख्याएं होता क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? परिभाषा। इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वास्तविक मतलब होता है रियल, ठीक है, वास्तव में ये है, ठीक है। और संख्या मतलब संख्या हो गया, नंबर। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर इसका मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का डिफाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं? वास्तविक संख्या का हम लोग डिफिनीशन, परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? वे, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आदि को संख्या कहते हैं। देखिए क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या, जो गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। और ऐसे भी बहुत सारी संख्या होती है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सब यही वास्तविक संख्या में ही आते हैं। पूर्णांक संख्या, इसमें प्राकृत संख्या में जब हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जिसमें जैसे इसमें जीरो हम शामिल कर लेते हैं इसमें, तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। मतलब यही चीज़ खाली इसमें पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय, इसको समझिए p/q के रूप में लिखते हैं। जो p इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर p इज
नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या देख लीजिए, अपरिमेय संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें हमको यूक्लिड विभाजन परिमेय का पढ़ना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। किसको, यूक्लिड विभाजन परिमेय को, यूक्लिड विभाजन लेमा, ठीक है, लेमा। इस सिद्धांत को कैसे हम समझेंगे उसके बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, पिछले की कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ इसका नाम अलग हो जाता है। इसको हम A से डिनोट करते हैं, इसको B से, इसको Q से, इसको R से करते हैं। तो इसका हो जाता है A बराबर BQ प्लस R। ये हो गया आपका क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको इसमें लिखते हैं, माना कि A और B दो दिए धनात्मक पूर्णांक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हैं कि A BQ प्लस R जहाँ 0 से बड़ा है R से बड़ा है B, ठीक है। इस यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है, इसमें क्या, इसका कथन क्या है, इसको परिभाषित कैसे हम करेंगे। तो लिखें, माना कि A और B दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक है, माना कि दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर दिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक, जिसका नाम है क्या, A और B, ये है धनात्मक पूर्णांक। ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या, ठीक है, अद्वितीय जिसका दो हल होता है, एक हल होता है, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R दिया हुआ, ठीक, विद्यमान रहते हैं, ठीक है। जिस समीकरण में ये A B Q और R विद्यमान रहते हैं, जहाँ 0 R 0 के बराबर और R 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और B से छोटा होगा, R B से छोटा होगा,
इस कथन के अनुसार यही प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जो क्या कहते हैं, इसको हम लेमा भी कहते हैं। लेमा, देखिए लेमा भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए लेमा लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग लेमा भी कहते हैं। लेमा से भी सूचित करते हैं, बोलते हैं लेमा। अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि ये परिमेय का क्या होता है, ये परिमेय का क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, विभाजन मतलब हो जाएगा खंडित करना। यूक्लिड, यूक्लिड इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इस सिद्धांत का खोज यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसीलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन परिमेय का रखा गया। देखिए परिमेय का क्या होता है, देखिए परिमेय का क्या होता है, परिमेय का हम लोग किसे कहते हैं, अभी बताए थे कि परिमेय का किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिमेय का एक ऐसी एक सिद्ध किया हुआ कथन है परिमेय का, जिसको अभी हम सिद्ध किए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये परिमेय का हो गया। क्या इस परिमेय का नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का इसको। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में लेमा कहते हैं, लेमा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, छोटे शब्द में क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। ठीक है, अब इसके कथन के अनुसार क्या है, परिमेय संख्या एक ऐसी एक सिद्ध किया गया हुआ कथन होता है, कथन होता है, ये कथन है एक प्रकार का, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जिसे हम किसी सवाल को, क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं और उसका मतलब हम सिद्ध करके उसका उत्तर लाते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, इस सूत्र का प्रयोग होता है। ये एक प्रकार का सूत्र का प्रतिपादन किया था, किन्होंने, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इस नियम का प्रतिपादन यूक्लिड नामक वैज्ञानिक किए थे। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है, अब इसे हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं, इसे हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई सवाल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ले लिए 4,2। ठीक है, जब हम 2 से भाग देते हैं 4 में तो क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 बार में लगकर ये 4 ये ख़त्म हो जाता है, हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 0 बच गया, बचा। ठीक, तो अब इसको हम जानेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लिख रहे थे भाज, भाज को हम ए से डिनोट करते हैं, भाज को हम ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर भाज हो गया 4, यहाँ पर भाज हो गया क्या, 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, भाजक क्या हो गया, यहाँ पर भाजक को किस से लिखते हैं, भाजक को v से लिखते हैं, और यहाँ पर ये भाजक हो गया क्या, 2 हो गया। ठीक है, और भागफल, भागफल को किससे लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं q से, तो q यहाँ पर हो गया 2, हो गया। और क्या है आर, आर को क्या लिखते हैं, आर को क्या लिखते हैं, शेषफल से, शेषफल से लिखते हैं, आर बराबर 0 हो गया। यहाँ देखिए 0 दिया हुआ है ना, इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि हमारा 4 आना चाहिए। ठीक है, इस सूत्र से इसी में प्रयोग करते हैं, करके बताते हैं। ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया आपका। बी देखो, बी कितना दिया हुआ है, 2, यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ, 4, इस साइड 4 दिया हुआ है, लिख लेते हैं। उसके बाद क्यू बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, क्यू बराबर भी 2 दिया हुआ है, प्लस आर, आर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देखिए 4, 2 इंटू 2, 4 प्लस 2, इसलिए क्या आ गया, 4 इंटू 4 ये हो गया बराबर, ये आ गया हमारा ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यही इसी तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसका हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम एचसीएफ के रूप में भी करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम एचसीएफ के रूप में भी करते हैं, एचसीएफ के भी रूप में करते हैं। ठीक है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या हो जाता है, हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? मसा। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? मसा। मसा मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक किसको कहते हैं? मसा को महत्तम समापवर्तक से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसे में क्या दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये जो सब संख्या दिया हुआ है इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। किसके द्वारा ज्ञात करना है? किसके द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को क्या कहते हैं? ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय को ही क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय को क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं, लेमा कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। इसका ही प्रयोग करके हम लोग क्या करना है? निकालना है क्या? एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर का यही सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को क्या निकालना है? ये निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? इसका प्रयोग करके यहाँ देखिए, इसे क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ ते इतना 135 और 225, 135 और 225 दिया हुआ, 135 और 225 दिया हुआ। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इससे भाग देंगे इसमें, तो यहाँ लिखते हैं 135 भागा, ठीक है, 225। इसको हम एक बार में लगाते हैं, 135 चला, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? ये ख़त्म हो गया, ये 90 बच गया, 90। अब फिर इसको हम यहाँ पर उतारते हैं, 135 कितने बार में लगाएंगे? एक बार में 90, यहाँ पर ख़त्म, ये 45 बच गया, यहाँ 90, ये दो बार में लगाएंगे 90, ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर मतलब शून्य बच गया, ख़त्म, यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अब इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग एक क्या बताए थे? a क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। b यहाँ पर क्या हो जाएगा? b यहाँ पर ये हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। इसी तरह से हम सबको लिखना पड़ेगा, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक लिख दिए, इसके लिए दूसरा लिखें, इसके लिए तीसरा, मतलब इसमें 3 को बनेगा। 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, मतलब जब तक, जहाँ तक जीरो नहीं आएगा, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक करते रहना है, एचसीएफ करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमको जीरो प्राप्त हो गया तो हम लोग अब छोड़ देंगे। अब क्या है? अब यहाँ पर b बराबर क्या आया है? b बराबर सबसे नीचे में क्या आया है? b बराबर 45 आया, b बराबर 45 आया। देखिए यहाँ पर b बराबर 45 आया है, तो इसे 45 लिख देंगे और इसका एचसीएफ यही हो जाएगा। तो हम लोग इसको शब्द में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लिखेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,
रिदम से, मतलब कि इसका प्रयोग करके 45 आएगा। किसका प्रयोग करके हम बताएं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को एचसीएफ हम लोगों को 45 मिला। इससे हमको एचसीएफ प्राप्त हुआ, 45 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्या है अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन दिया है 196 और 38/22 का, ठीक है, इसको निकालना है। इसको आप लोग ये एक ठो समझ में आ गया है, एक ठो हम बता दिए हैं, और ये सब आप लोगों को ये 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है।